लोग जब से किए हैं तो 145 लोगों का अभी तक पर्चा आवंटन किया गया। टनकुप्पा प्रखंड के अंदर हम चाहते हैं कि तमाम पंचायत वासियों को और तमाम प्रखंड के जितने भी लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो वास्तविकता बसे हुए हरा पोखरा पर, जिसको सरकार या माननीय न्यायालय के द्वारा नोटिस की भेजा जा रहा है, उन सभी को जल्द से जल्द जांच पड़ताल कर करके उनको भूमि उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम इतनी जल्दी मानने वाले समता मूलक संग्राम दल का एक एक सिपाही का वादा रहेगा कि जब तक भूमिहीनों को और जब तक गरीब गुरुआ को आवाज को नहीं सुनते हैं, इनको जमीन मुहैया नहीं करवाते हैं, तब तक इनको हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। 70 साल आज़ादी की हो गई, आज सरकार पीट के बता रही है कि सुशासन की सरकार है। 5-5 डिसमिल जमीन देने की बात यहाँ प्रशासन अभी आश्वासन फिर से देके गई हम लोग को कि 1 महीना के अंदर हम लोग जो आप कुछ डाटा हम लोग दे रहे हैं, बाकी हम लोग कैंप लगाकर पंचायत बांटेंगे। यदि यहाँ की प्रशासन अभी इस बात को नहीं मानेगी और यहाँ जमीन 5-5 डिसमिल जमीन नहीं देगी तो हम अभी डीएम को घेरने का काम करेंगे सारे। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड कार्यालय में और यहाँ पर समता मूलक संग्राम दल के 5-5 डिसमिल जो जमीन सरकार वादा की थी कि हम हर भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो सरकार जो है वादे पर वादे कर रही है। आज इसी के विरोध में समता मूलक संग्राम दल के सारे जो कार्यकर्ता है और गांव गिराव से जो आए हुए हैं भूमिहीन गरीब के जो महिला और पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं, आज विरोध कर रहे थे। तो यहाँ के जो प्रशासन जो है, यहाँ के जो बीडीओ साहब है, यहाँ के सीओ साहब है, वो सारे लोग आ करके और यहाँ पर समस्या को सुना है और बोले कि हम ये बहुत जल्दी जो है समस्या का समाधान को हम करेंगे। और देखिए थोड़ा सा दिखा दीजिए कि पूरे क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष हैं जो भूमिहीन है। सरकार कहती है कि हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज तक सरकार जो है 5-5 डिसमिल जमीन वादा किया, लेकिन आज तक मिला नहीं। देखिए समता मूलक संग्राम दल के सारे यहाँ पर कार्यकर्ता और सिपाही और बहुत सारे महिलाएं हैं जो भूमिहीन है और गरीब घर के हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जानते हैं नेताजी से, आज आप लोग को प्रतिनिधि मंडल मिले आकर थोड़ा सा बात। हम लोग जो पूरी बिहार में भूमि अधिकार आंदोलन आज नहीं 2022 से चालू किए हुए हैं और जगह जगह तमाम गरीब गुरुओं को जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, वो तमाम लोगों की लड़ाई हमने लड़ रहा है और शासन और प्रशासन से लड़ करके हमने हक अधिकार दिलवाने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि 2025 में 24 जनवरी को हम यही प्रखंड स्तर पे 5000 की 10,000 जनसंख्या में यहाँ पे हमने अपना सौंपा था सीओ साहब को, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ लोगों को किया, कुछ लोग कार्रवाई नहीं किया। इसके लिए हम लोग ने फिर आज 1 दिवसीय धरना का यहाँ पर आयोजन किया। अभी आप लोग शायद देखे होंगे, साहब आए, आप लोग यहाँ पर वीडियो साहब आए, यहाँ पर जितना भी प्रतिनिधि मंडल है प्रशासन का, वो आपके पास में आए, क्या आश्वासन मिला आप लोग? आश्वासन ये मिला है कि हम जल्द से जल्द जितने भी जहाँ की नोटिस मिला हुआ है और जहाँ पे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, वो 10 से 15 दिन के अंदर हम सभी को जो हम इनको मंडन बना के देंगे, उसके माध्यम से सभी जगह का जांच पड़ताल कर करके हम लोग के समय वो अपना लिस्ट जाहिर करेंगे और जिनको हकदार होंगे जो जमीन का, उनको 5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। अभी तक कितना मिला आप लोग को जो यहाँ पर जो हम लोग जब से किए हैं तो 145 लोगों का सीओ साहब के माध्यम से और यहाँ के बीडीओ साहिबा मैम है, उनके माध्यम से 145 लोगों का जो है अभी तक पर्चा आवंटन किया गया। लेकिन अभी जो है क्योंकि 125 लोग तो पूरा प्रखंड में है नहीं, प्रखंड में 10 पंचायत है टनकुप्पा प्रखंड के अंदर। हम चाहते हैं कि तमाम पंचायत वासियों को और तमाम प्रखंड के जितने भी लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो वास्तविकता बसे हुए हरा पोखरा पर, जिसको सरकार या माननीय न्यायालय के द्वारा नोटिस की भेजा जा रहा है, उन सभी को जल्द से जल्द जांच पड़ताल कर करके उनको भूमि उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपने जीवन यापन, अपने बाल बच्चों को भरण पोषण सही से कर सके और अपनी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। नहीं कर पाती है यदि यहाँ पर जो प्रशासन जो है एक्शन में नहीं आते हैं, तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग को? अगला कदम इनको के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी पटका पटकी कर रहे हैं, जाएंगे हम पटना। अगर ये नहीं सुनते हैं तो यहाँ के डबल इंजन की जो सरकार है ना, उसको हम अभी नहीं, एक बार और हम लोग बोले थे
इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कि अगर गरीब गुरुआ की आवाज नहीं सुनते हैं तो हम पटना में जाकर के नीतीश कुमार जी का कुर्सी को भी हिलाने का काम करेंगे। बोल रहे थे कि 1 साल पहले से हम लोग दिए हैं, कितना लोग को आप लोग दिला पाइएगा या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो दे पाएंगे? जैसा कि आज गया जिला के टनकुपा प्रखंड अंतर्गत समक्ष कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पूरी भीड़ के साथ, और हम लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के द्वारा मन लुभावनी योजना चलाई की गई कि गरीबों को हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। ऐसा लोग छाती पीट पीट कर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ सरकार की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन धरती पर ये सच्चाई है कि ये 5 लोग को सिर्फ ऐसे ही उनके चमचे बेलचे के आदमी को देते हैं। बाकी गरीब गुरबा जहाँ पर जिस स्थिति में है, आज रहने के लिए जमीन नहीं है। आज 70 साल आज़ादी की हो गई, आज सरकार पीट के बता रही है कि सुशासन की सरकार है। अगर यही सुशासन की व्यवस्था सरकार की है तो हम चाहते हैं कि ऐसी सुशासन व्यवस्था बिहार को नहीं चाहिए। जिस दिन जैसा कि आप रहने के लिए भी आदमी का घर नहीं है, 5-5 डिसमिल जमीन देने की बात यहाँ प्रशासन अभी आश्वासन फिर से दे के गई हम लोग को कि 1 महीना के अंदर हम लोग जो आप कुछ डाटा दीजिए हम लोग दे रहे हैं, बाकी हम लोग कैंप लगाकर पंचायत बांटेंगे। यदि यहाँ की प्रशासन अभी इस बात को नहीं मानेगी और यहाँ जमीन 5-5 डिसमिल जमीन नहीं देगी तो हम अभी डीएम को घेरने का काम करेंगे सारी जनता को लेके। ऐसे बहुत सारी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। नल जल की व्यवस्था आज से ही, अभी पानी नहीं है तो सोचे आप कितना ज़्यादा लू होगा तो कैसे पानी होगा। यहाँ कोटेदार का समस्या है कि सब लोग 1 किलो सब यहाँ काट रहा है अनाज, उस पर कोई यहाँ का एक्शन नहीं है। इंदिरा आवास में धड़ेले से पैसा लिया जा रहा है, नाम जोड़ने के नाम पर, शौचालय के नाम पर। गरीब गुरबा त्राहिमाम है, हर एक चीज़ में दलाली घुसपैठी। ब्लॉक प्रशासन व्यवस्था जो है, चाहे थाना हो, बीडीओ हो, ब्लॉक सीओ जितना है, ये सब दलाली से पैसा सरकार दलाली के माध्यम से व्यवस्था चला रहे हैं। तो हम लोग इस धरना के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को चेताने हैं सीधा कि अगर इस व्यवस्था को आप लोग रोक नहीं लगाइएगा, भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रा में ब्लॉक में है। बिना पैसा के आप यहाँ आधार कार्ड भी नहीं बना सकते हैं। ब्लॉक में जाति आवासी में पैसा लिया जाता है, ये आपका सीओ क्या म्यूटेशन में पैसा लिया जा रहा है, दखलखारी में पैसा लिया जा रहा है। अभी आप लोग से मिले तो क्या मतलब आश्वासन दिए कि 1 महीना के अंदर में आप लोग की समस्या को सुना जाएगा? हाँ, ऐसा आश्वासन दिए हैं कि 1 महीना के अंदर हम यहाँ पर जो भी भूमिहीनों का लिस्ट है हम बना के आप लोग के समक्ष बुला के और सभी लोग को जमीन के बांटने का काम करेंगे, ऐसा आश्वासन दिए हैं। परमाना मिला है किंतु किसी को दखल नहीं हुआ। परमाना मिला है लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो रहा, उसका रसीद नहीं कट रहा है। ये सारी समस्या मेरे सामने आया, उसको मैंने। और दूसरा बात है कि जो लोग भूमिहीन है, हमारा तो पहला मुद्दा यही है, भूमिहीनों की लड़ाई है सरकार का, क्योंकि सरकार ने पहले ही घोषणा कर चुका है कि हम 5 डिसमिल वैसे भूमिहीनों को देंगे जिसको रहने का जगह नहीं है। तो हमने वैसे भूमिहीनों के बीच गए और वहां जाने के बाद सारा सूचियां मैंने प्राप्त किया और सीओ साहब को मैंने बीच में भी दिया हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं कि हम तो अगले बार पूछ लिया था कि भाई 42 को आप बांटे तो हमको सूचीबद्ध कीजिए कि इसको बांटे हैं आप, भूमि माफिया को बांट दिए कि गरीबों के आपने बांटा है। तो कहें कि ठीक है हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं उपलब्ध कराए। फिर अभी पिछले बार भी जब हम लोग घेराव किए यहाँ पे 2025 में इसी फरवरी महीना में, उन्होंने नए ज्वाइन किए तो आश्वासन दिया कि हम अभी नए हैं यहाँ पे और इसके बाद हम आप लोगों को 2 महीना के बाद रिजल्ट हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग कई बार बीच में कांटेक्ट किए तो कुछ बोलते रह गए, लेकिन अभी आप लोगों के सामने बोल के गए हैं कि हम 42 लोगों को वितरण किए, लेकिन हम उस पर संतुष्ट नहीं हैं कि कितने लोगों को आप वितरण किए, कैसे लोगों को वितरण किए जिनको आवश्यकता नहीं है आप उनको किए हैं, या वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको किए हैं। ये हमें जानकारी होना बड़ी जरूरी है। इस बार आश्वासन क्या मिला? इस बार से आश्वासन अभी फिर मिला है कि हमको समय 1 महीना के दीजिए, 1 महीना के बाद जो भी बच गया है हम उसको पूरा करेंगे, जमीन को बंटवा देंगे। यही आश्वासन दिए गए हैं।